दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। ये कहानी आज से तकरीबन 4 साल पहले की है। उस समय मैं ट्रक ड्राइवर की नौकरी किया करता था। अक्सर मुझे देर रात को सुनसान इलाकों से गुजरना पड़ता था। एक दिन की बात है, मुझे मेरे मालिक ने कुछ सामानों को लेकर महाराष्ट्र में डिलीवरी करने को कहा। यूँ तो मेरे साथ हमेशा एक हेल्पर रहता था, मगर उस शाम अचानक से मेरे हेल्पर की टांग टूट गई। अब क्योंकि सामान पहुंचाना जरूरी था, इसलिए मुझे उस शाम अकेले महाराष्ट्र के लिए निकलना पड़ा। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त दिसंबर का महीना था। देखते ही देखते कब शाम से रात हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अंधेरा होते ही मैंने सोचा क्यों न खाना खा लिया जाए। उस दिन मैंने जल्दी के चक्कर में खाना नहीं लिया था। समय बीतता गया, तभी बीच रास्ते पर मुझे एक छोटा सा ढाबा दिखा। फिर मैंने ट्रक रोका और उस ढाबे में जाकर खाना खाने लगा। इस समय रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। मैंने वहाँ भरपेट खाना खाया। उसके बाद वहाँ से निकलकर ट्रक में बैठ गया। मैंने देखा कि इस वक्त दूर दूर तक सुनसान सड़क ही दिख रही थी और ठंड की वजह से पूरे रास्ते में ओस की नदी बह चुकी थी। फिर मैंने अपने ट्रक को चालू किया और वहाँ से आगे बढ़ने लगा। सुनसान सड़क को देखकर मैंने ट्रक की रफ्तार को तेज कर दिया, क्योंकि मैं जल्द से जल्द इस इलाके से बाहर जाना चाहता था। और तो और मेरा हेल्पर भी नहीं था। मैं अपनी पूरी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था कि तभी मुझे एक हॉर्न सुनाई दिया। मैं हैरान हो गया, क्योंकि सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। तभी तुरंत बाद मुझे एक रोशनी दिखाई दी। जब मैंने देखा तो पता चला कि सड़क के दूर कोने में एक दूसरी गाड़ी पलटी है। उस गाड़ी के लाइट ब्लिंक कर रहे थे और उसके पहिए अभी तक घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो मदद मांग रहा हो। ये सब देखकर मैं समझ गया कि जरूर ये एक्सीडेंट कुछ समय पहले घटी है, जिस वजह से मैंने तुरंत ही ब्रेक मारा और उसके बाद मैं ट्रक से नीचे उतर कर उस गाड़ी की तरफ भागने लगा। जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि अभी कुछ समय पहले कोई कार की लाइट को जला रहा था और बुझा रहा था, पर अभी वहाँ कोई नहीं है। ये सब मैं सोचकर मन ही मन घबरा रहा था। खैर, उस समय मैं इन सब बातों को छोड़कर आसपास देखने लगा। मुझे लग रहा था कि हो न हो वो घायल आदमी निकल गया होगा। काफ़ी देर बिताने के बाद जब कोई नहीं दिखा तो मैं वापस अपने ट्रक की ओर जाने लगा। मैं अभी जा ही रहा था कि तभी मुझे पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। जब मैंने नीचे देखा तो मैं सिहर उठा, क्योंकि नीचे इंसानी मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था। तभी अचानक से मुझे एक चीख सुनाई दी। जब मैं पीछे पलटा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आवाज़ उस कार से आ रही है। हालांकि मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत रखते हुए उस कार की ओर बढ़ने लगा। मैं अभी उस कार की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी कोई अदृश्य शक्ति ने मेरा पैर खींच लिया, जिस वजह से मैं नीचे गिर गया। तभी मेरे ऊपर एक लाश गिरा, जो काफ़ी बेरहमी से नोच नोच कर खाया हुआ था। उसे देखकर मैं डर के मारे अपने ट्रक की ओर भागने लगा कि तभी एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। उसका चेहरा कुचला हुआ था, उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी। ये सब देखकर मैं थरथराने लगा। फिर मैंने डरते हुए उसको धक्का मारते हुए अपने ट्रक के अंदर गया और फटाफट वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मेरे से जितना हो सके मैं फुल स्पीड में ट्रक को आगे बढ़ाता रहा। मैं अभी काफ़ी रफ्तार में आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी जोरदार धमाके के साथ मेरे ट्रक का टायर फट गया और देखते ही देखते मेरा ट्रक वहीं पर रुक गया। मैंने अभी अभी जो देखा उसे देखकर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर जाकर टायर बदलूं। मैं वहीं पर डरता हुआ बैठा रहा। तभी मैंने वक्त देखा तो इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मैं काफ़ी हिल गया, क्योंकि सामने शीशे पर वही भयानक चेहरा जो कुछ समय पहले मुझे पकड़ा हुआ था, वो बाहर मेरे ट्रक के शीशे पर चिपका हुआ था। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे भयानक पल था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा।
मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं ट्रक से उतरकर तेजी से भागने लगा। मैं अभी भाग ही रहा था कि मुझे वापस से एक रोशनी दिखाई दी। मैं इतना डर चुका था कि मुझे उस रोशनी में अपनी मौत दिख रही थी। लेकिन फिर मैंने अपने सामने जो देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि वो कार जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो मेरे आगे पड़ी थी। मैं समझ गया कि ये कार एक छलावा है जो मेरे दिमाग के साथ खेल रही है। मैं उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे की ओर भागता रहा। भागते भागते मेरी सांसें फूलने लगी और मैं हांफते हुए वहीं रुक गया। मेरे रुकते ही मुझे एक हॉर्न सुनाई दिया। तभी मेरे सामने एक कार आकर रुके। मुझे लगा कि ये एक छलावा है। तभी उस कार से एक आदमी उतरा और मुझे कार के अंदर बैठने का इशारा करने लगा। उस आदमी को देखकर मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और मैं जल्दी से उसके कार के अंदर बैठ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने उस आदमी को सारी बातें बता दी। मेरी बात सुनकर उसने बताया कि ये रास्ता श्रापित है, यहाँ आने वाले लोगों को अक्सर छलावे का सामना करना पड़ता है। जो लोग इसके चक्कर में आ जाते हैं उनकी मौत पक्की है। पर तुम किस्मत वाले हो कि मैंने तुम्हें सही वक्त पर वहाँ से निकाल लिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब से करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर या जीमेल पर। जय हिंद।